अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहलगाम हमले का नया वीडियो, हवा में जिप लाइन का मजा लेते अहमदाबाद के ऋषि भट्ट के फोन में कैद हुई दहशत। लोगों ने उठाए जायज सवाल। आइए बताते हैं पूरी खबर। पहलगाम हमले के दौरान का एक नया वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो ऋषि भट्ट नाम के शख्स के फोन में रिकॉर्ड हुआ जब वो घटना स्थल पर बनी जिप लाइन का आनंद ले रहे थे। वीडियो में दिखता है कि जब ऋषि जिप लाइन के सहारे हवा में थे, उसी वक्त ठीक उनके नीचे आतंकियों की गोलीबारी से भयभीत पर्यटक जान बचाने के लिए भाग रहे थे। भागते वक्त एक शख्स को गोली भी लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। ट्विटर पर सागर पटोलिया नाम के शख्स के मुताबिक ऋषि अहमदाबाद के रहने वाले हैं। जिप लाइन के जरिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के दौरान उन्होंने ये वीडियो बनाया था। चूंकि वो ऊंचाई पर थे, इसलिए कैमरे ने जमीन पर हो रही हलचल को भी कैद कर लिया। शुरुआती गोलीबारी की आवाज से ऋषि को नहीं लगा कि वहां कोई आतंकी हमला हुआ है। उनका पूरा ध्यान वीडियो बनाने और जिप लाइन का आनंद लेने में था, इसीलिए वीडियो बनाते वक्त वो हंस रहे थे। वीडियो में जमीनी हालात देखकर भी साफ हो जाता है कि कई पर्यटकों को गोलीबारी की शुरुआत में अंदाजा नहीं हुआ था कि ये एक आतंकी हमला है, इसलिए वो भी खेल कूद करते वादी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ऋषि भट्ट नाम के शख्स ने इस हमले को लेकर एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान दावा करते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक निजी चैनल ने ऋषि से बात की। उन्होंने दावा करते हुए कहा, मेरा लड़का और मेरी पत्नी नीचे पहुंच चुकी थी और मैं जिप लाइन में था तब पहली फायरिंग हुई। करीब 20 सेकंड बाद मुझे पता चला कि नीचे गोली चल रही है और लोग मर रहे हैं। मेरी पत्नी के सामने 2 लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी। इसके बाद हम लोग जिप लाइन से नीचे कूदकर भाग गए। कुछ देर छिपने के बाद जब गोलियों की आवाज़ कम हुई तब हम लोग वहां से निकले। ऋषि बताते हैं कि मैदान में 2 लोग थे जो लोगों पर गोलियां चला रहे थे। इसके अलावा कुछ आतंकी झाड़ियों में छिपे थे। उनके मुताबिक 5 से 6 आतंकी इस हमले में शामिल थे। पहलगाम हमले के बाद एक सवाल बार बार उठा, हमले के दौरान सुरक्षा बल कहां थे? इस पर ऋषि खुलासा करते हुए बताते हैं कि हमले के दौरान भले ही सेना वहां मौजूद ना रही हो, लेकिन पुलिसकर्मी वहां थे। उन्होंने दावा किया कि हमले के 20 मिनट बाद सेना ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित कर लिया था। इसके अलावा ऋषि ने जिप लाइनर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके जिप लाइन में जाने से पहले जिप लाइनर ने अल्लाहु अकबर कहा था, जबकि पहले किसी की बारी में कुछ नहीं कहा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और NIA ने जिप लाइनर से पूछताछ की है। उसका कहना है कि उससे सवाल जवाब किए जा चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस जिप लाइन ट्रेनर को हिरासत में लिया गया। ये लोकल कश्मीरी व्यक्ति है जो हमले के समय अल्लाहु अकबर बोल रहा था। इसे गोलियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन इसने टूरिस्ट को रोका तक नहीं। हमले के वक्त जब आतंकी लोगों को भून रहे थे तब ये अल्लाहु अकबर बोल रहा था। आज ही इसका वीडियो वायरल हुआ है और इसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि जिप लाइनर को जब मालूम था कि आतंकी हमला हो रहा है तो उसने ऋषि भट्ट को रोका क्यों नहीं? लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो तो लोकल कश्मीरी है, जिसे अंदाजा हो जाना चाहिए ऐसी स्थिति का, और हो गया था, तब भी उसने रोका नहीं और टूरिस्ट को जाने दिया। आइए आपको दिखाते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। एक ट्विटर यूजर है वेलू, इस वायरल वीडियो पर सवाल उठाते हुए लिखते हैं, गोलियों की आवाज सुनकर भी इस शख्स ने पर्यटक को क्यों नहीं रोका? धार्मिक नारे लगाने के बाद इस शख्स ने पर्यटक को क्यों जाने दिया? जाहिर है इन लोकल लोगों को सब मालूम था। पत्रकार सचिन गुप्ता ने दावा किया कि जब गोलियों की आवाज़ शुरू हुई तभी जिप लाइन वाले ने अल्लाहु अकबर बोलना शुरू कर दिया था। संभवतः उसे आतंकी हमले का आभास हो गया था। इस वीडियो में कुछ लोग भागते गिरते दिखाई देंगे। तारा नाम की एक ट्विटर यूजर ने मांग करते हुए लिखा, गोलियों की आवाज़ें थीं, अल्लाहु अकबर की गूंज थी।
और एक लोकल व्यक्ति जिसने खतरे की भनक के बावजूद टूरिस्ट को रोकने की कोशिश नहीं की, उसे भेज दिया। क्या ये सिर्फ चूक थी या कुछ और? हमने कहा था इतना बड़ा हमला बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं। अब सवाल ये नहीं कि हमला कैसे हुआ, सवाल ये है कि किसने मदद की और क्यों की। जांच होनी चाहिए, पारदर्शी और सख्त। अगर कोई भी दोषी पाया जाए, चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा ना जाए। आतंक के खिलाफ एकजुट होना है, लेकिन न्याय के साथ। द स्किन डॉक्टर नाम के एक ट्विटर हैंडल से दावा करते हुए लिखा गया, स्थानीय लोग आमतौर पर पर्यटक सवारी के दौरान बार बार अल्लाहू अकबर नहीं चिल्लाते, लेकिन इस व्यक्ति ने गोलियों की आवाज के बीच ऐसा कहा। उसे पता था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने सवारी नहीं रोकी। पर्यटक को स्थिति का अंदाजा नहीं था और उसने वीडियो बनाया। वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते और गोली लगते दिख रहे हैं। स्थानीय को सब पता था, वो शांत रहा जैसे उसे खतरे का डर नहीं था। धार्मिक नारा चिल्लाता रहा और पर्यटक के लिए जोखिम होने के बावजूद सवारी जारी रखी। कश्मीरियत की खूबसूरती। जमा नाम के ट्विटर यूजर ने जिपलाइनर के अल्लाहू अकबर कहने पर दावा करते हुए लिखा, ये शख्स अल्लाहू अकबर केवल सुरक्षित राइड के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं है। हर कोई खुदा को याद करता है जब इस तरह की राइड ले रहा होता है। वीडियो में दिखाई दे रहा बंदा भी बहुत खुश नजर आ रहा है। एक ट्विटर यूजर ने इस नारे को लेकर जब AI ग्रोक से दावा करते हुए पूछा कि ग्रोक, क्या मुसलमान मुश्किल और परेशानी के वक्त भी अल्लाहू अकबर बोलते हैं? क्योंकि मुझे वीडियो में दिखाई दे रहा टूरिस्ट राइड लेते वक्त नाखुश और डरा हुआ लग रहा है। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि हाँ, मुस्लिम संकट या मुश्किल में अल्लाहू अकबर कह सकते हैं ताकि सुकून और खुदा की मदद मिले। इसका मतलब है खुदा सबसे महान है और इसे नमाज, खुशी या मुश्किल वक्त में कहा जाता है। वीडियो में गोलियों के बीच डरा हुआ लगता है, जिससे लगता है कि ये डर के वजह से कहा गया है, ना कि हिंसा के सपोर्ट में। मीडिया अक्सर इसे आतंकवाद से जोड़ देता है, लेकिन विद्वान बताते हैं कि इसका इस्तेमाल शांति के लिए होता है, जैसे खतरे में सुकून पाने के लिए। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के मंजूनाथ राव अपनी वाइफ पल्लवी के साथ पहलगाम घूमने गए थे। उन्होंने वीडियो भी बनाया था। उनकी वाइफ ने दावा किया था कि आतंकियों ने धन पूछकर उनके हस्बैंड को मार दिया। दावा किया जा रहा है कि पल्लवी का एक नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। इस नोट में लिखा गया है कि ये हमारी बदकिस्मती थी कि हम वहां छुट्टियां मनाने गए। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम की घाटी पर करीब 500 टूरिस्ट मौजूद थे। जब हम हिल टॉप पर पहुंचे तो हमने गोलियों की चलने की आवाज़ें सुनी। हमारे बेटे को भूख लगी थी तो मेरे हस्बैंड पास की दुकान पर खाने के लिए कुछ सामान लेने गए। काफ़ी देर हो गई, मेरे पति वापस नहीं आए। मैं देखने गई तो देखा बहुत से लोग अफरा तफरी में वापस भाग रहे हैं। मैं फौरन अपने बच्चे को लेकर पति के पास गई तो देखा कि वो ज़मीन पर खून में लथपथ पड़े हैं। पल्लवी ने दावा किया कि आतंकवादी ने उन्हें सर में गोली मारी थी। पल्लवी ने यह भी दावा किया कि आतंकवादी मेरे सामने ही खड़ा था। मैंने उससे कहा, जब तूने मेरे शौहर को मार दिया है तो मुझे भी मार दे। मेरे बेटे ने भी आतंकी से कहा, कुत्ते, मेरे पापा को मारा है, हम दोनों को भी मार दे। इस पर आतंकी ने कहा, तुमको नहीं मारेंगे, मोदी को बोल दो। पल्लवी के बताए जा रहे नोट में दावा करते हुए लिखा गया है कि 3 लोकल लोगों ने उन्हें, पल्लवी और उनके बेटे को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जब वो पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे तो वो बार बार बिस्मिल्लाह बोल रहे थे। प्रहास नाम के एक यूजर ने पल्लवी का स्टेटमेंट बताए जा रहे पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, पल्लवी ने कन्नड़ चैनलों को दिए गए स्टेटमेंट में दावा किया है कि 3 लोकल लोग बिस्मिल्लाह बोल रहे थे जब उन्हें वहां सुरक्षित निकाल रहे थे। इखलास नाम के एक शख्स ने बिस्मिल्लाह कहने वाली बात पर कहा, लोकल लगातार बिस्मिल्लाह इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी अच्छा या खिदमत का काम करो तो बिस्मिल्लाह बोलो, क्योंकि इससे खुदा, ईश्वर, अल्लाह या भगवान से सुरक्षा पाने में मदद मिलती है। यानी ये एक आस्था या अकीदे के तौर पर बोला जाता है।
आपको बता दें, बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को चुन चुन कर गोली मारी। उन्होंने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। हमले के दौरान की आंखों देखी बताने वाले कुछ पीड़ित परिवारों का कहना है कि आतंकियों ने धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया। इस दौरान कश्मीर के निवासी सैयद हुसैन ने आतंकियों का सामना किया और लोगों को बचाने की कोशिश की। हालांकि आतंकियों ने उन्हें भी गोली मार दी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं।